नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ छपी हुई हैं, उनमें से प्रमुख उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पहली सूचना निकल के आ रही है। अपर निजी सचिव भर्ती शुरू करने की मांग तेज। अपर निजी सचिव भर्ती प्रक्रिया तेज करने को लेकर के मांग तेज हुई है और प्रक्रिया धीमी गति से है, जिसका कि छात्रों में विरोध है। अगली बात है ओवर एज होने की। जो भी छात्र इसकी तैयारी करते हैं वह ओवर एज होते चले जा रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया नहीं आई है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी रुष्ट हैं। लिखा है, अपर निजी सचिव भर्ती शुरू करने की मांग लेकर के अभ्यर्थी 5 अप्रैल को लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपेंगे। दीपक कुशवाहा, दुर्गेश पांडे व लोकेश पांडे आदि का कहना है कि जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज होते जा रहे हैं और आयोग अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा नहीं करवा रहा है, उसका अलग से विज्ञापन जारी करना है और उसका जो अध्याचन है वो भी आयोग को मिला हुआ है। लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है और सबसे बड़ी जो समस्या है वो छात्रों के साथ रह करके यहाँ तैयारी करना, साथ ही साथ उनकी एज का बढ़ना। अगर एक दिन भी छात्रों की एज बढ़ जाती है तो वह जॉब से बाहर हो जाएंगे। जैसा कि आप एसआई की भर्ती में देख रहे हैं, तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अच्छे से तैयारी करते रहे और आज जब वैकेंसी आई है 2016 के बाद तो वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं एज की वजह से। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, राज्यपाल को पत्र लिख करके मांगी इच्छा मृत्यु। यह सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ न कुछ नया होता ही रहता है और अभी भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आरक्षण को लेकर के राज्यपाल को पत्र लिख इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। उनके हिसाब से, जैसा कि उन्होंने कह रखा है कि जो संस्था परीक्षा कराई और आरक्षण को ध्यान में रख करके अभ्यर्थियों का चयन हुआ, उसमें जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनका 27% आरक्षण होता है, उसके स्थान पर 3.86% आरक्षण ही मिला। तो यह उनका आरोप है कि ऐसा हुआ है, आरक्षण का लाभ बच्चों को, अभ्यर्थियों को नहीं मिला है ठीक से। इसी को लेकर के इच्छा मृत्यु की मांग छात्र कर रहे हैं। साथ ही साथ उसी में एक वर्ग ऐसा है जो कि तीसरी काउंसलिंग की भी बात कर रहा है और आपने देखा भी कि काउंसलिंग के लिए आदेश भी जारी हुआ, उसके लिए सीटों का भी निर्धारण किया जा रहा है, कितनी सीटें बची हैं किस किस ज़िले में। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद है जल्द ही प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट्स ही। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, मई में पूरी हो जाएगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, कार्यक्रम 1-2 दिन में जारी होगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव को देखते हुए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की जो परीक्षा कार्यक्रम है उसमें बदलाव किया जा रहा है और बोर्ड की ओर से पंचायत चुनाव पूरा होते ही परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और जो मई है पूरी मई परीक्षाएं चलेंगी और मई में ही परीक्षा हाई स्कूल इंटर की करा ली जाएगी। तो यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वह मई में कंप्लीट हो जाएंगी और कार्यक्रम भी 1-2 दिन के अंदर आप सभी अभ्यर्थियों को मिल जाएगा। ये चीज़ आप स्पष्ट कर लीजिए। आगे दिया है, बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 56 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत। यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है उसमें संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है अभ्यर्थियों की। लगभग 56 लाख से अधिक परीक्षार्थी इसमें जो रजिस्टर्ड हैं वो परीक्षा देंगे। तो स्पष्टीकरण मिल रहा है बोर्ड की तरफ से कि पंचायत चुनाव के बाद जल्द ही परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और परीक्षा कार्यक्रम भी 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के कारण बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में होगा बदलाव। तो आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो टीचिंग स्टाफ होता है उनकी ड्यूटी लग जाती है चुनाव में, जिसकी वजह से परीक्षा को संपन्न कराना संभव नहीं होता और ज़्यादातर विद्यालय को सेंटर भी बनाया जाता है चुनाव के लिए। इसी कारणवश जो परीक्षाएं हैं उनको जो है थोड़ा सा लेट किया जा रहा है या फिर कहते हैं कि उनके समय सारणी में परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे कि सुचारू रूप से परीक्षाएं कराई जा सके। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि मई में आपकी परीक्षाएं होंगी और मई में ही पूर्ण रूपेण परीक्षाएं आपकी कंप्लीट करा ली जाएंगी। इसी सूचना में आगे स्पष्ट दिया गया है
कि इंटर की जो परीक्षाएं हैं मई में पूरी कराने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 1-2 दिन में घोषणा भी परीक्षाओं की हो जाएगी। परीक्षा 3 अप्रैल से शुरू होने और पूरी चुनाव प्रक्रिया 2 मई तक पूरी होने के बाद सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो नए कार्यक्रम के अनुसार मई के पहले हफ्ते में ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आप यह स्पष्ट हो लीजिए, मई के पहले हफ्ते में ही यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो होनी शुरू हो जाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हो रही है उससे संबंधित। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 3 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और परीक्षाओं में कॉपी सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन कॉपी उनको सबमिट करनी है। परीक्षाएं ऑनलाइन हैं और थर्ड ईयर की ही परीक्षाएं हो रही हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। ईमेल ऑफलाइन के माध्यम से ही स्वीकार होंगी कॉपियाँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था गड़बड़ाई तो विश्वविद्यालय प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार रात निर्णय लिया कि जिन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं दूसरे प्रयास में भी पोर्टल पर सबमिट नहीं हो पाई हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाएं ऑफलाइन और ईमेल के माध्यम से स्वीकार की जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेश कुमार सिंह के अनुसार परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की PDF ईमेल ID coeau2021@gmail.com पर भी प्रेषित कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को रोल नंबर स्पेस पेपर कोड नाम से फाइल बनानी है। पेपर कोड की जगह विषय कोड नहीं लिखना है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि कुछ कॉपियाँ ऑफलाइन माध्यम से जमा कर ली गई हैं। ऑफलाइन परीक्षा में पहले दिन सामने आई दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ऐसी व्यवस्था की है। पोर्टल पर जो कॉपी सबमिट करने का समय है वह 45 मिनट से बढ़ा करके अब 2 घंटे कर दिया गया है, यानी अभ्यर्थी अब 2 घंटे तक अपनी कॉपी को सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आज की इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।